जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन के अंदर आज जो हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या होता है ये प्रक्षेप गति? देखिए, जब किसी बॉल को ग्राउंड से फेंका जाता है, जब किसी बॉल को ग्राउंड से फेंका जाता है और वह बॉल ऊपर उठने के साथ साथ आगे बढ़ रहा हो, ऊपर उठने के साथ साथ अगर आगे बढ़ रहा हो, उसमें होने वाली मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन आप बहुत अच्छे से सिंपल ये कह सकते हैं कि जब ग्राउंड से किसी बॉल को फेंका जाता है और वह बॉल वाई डायरेक्शन में उठने के साथ साथ अगर एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो, वाई डायरेक्शन में उठने के साथ साथ अगर वो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो, उसमें होने वाली मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉल को किक किया, ग्राउंड से हमने एक बॉल को क्या किया? किक किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए ए डायरेक्शन वाई है और ए डायरेक्शन क्या है? मेरा एक्स है। अब मैंने ग्राउंड के इस पॉइंट से मैंने बॉल को प्रोजेक्टाइल किया था, मैंने बॉल को फेंका था। मान लीजिए बॉल यहाँ पे है, तो बॉल यहाँ पे होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बॉल वाई डायरेक्शन में उठ रहा है और कहीं ना कहीं वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है। कहीं ना कहीं बॉल ऊपर उठा है, कहीं ना कहीं बॉल आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए बॉल यहाँ आ गया है, तो यहाँ आ जाने का मतलब है कहीं ना कहीं वो वाई डायरेक्शन में ऊपर उठ रहा है और कहीं ना कहीं वो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए बॉल यहाँ आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो बॉल वाई डायरेक्शन में उठ रहा है और कहीं ना कहीं वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? एक्स डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब क्या हो कि बॉल को जब प्रोजेक्टाइल किया जाता है, ग्राउंड से जब बॉल को फेंका जाता है, तो वह बॉल वाई डायरेक्शन में उठने के साथ साथ एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता है। यानी कितने तरह का मोशन हो रहा है? दो तरह का मोशन हो रहा है। एक मोशन हो रहा है वाई की तरफ, दूसरा मोशन हो रहा है एक्स तरफ। यानी एक डायरेक्शन वाई की तरफ हो रहा है, दूसरा डायरेक्शन क्या हो रहा है? एक्स की तरफ। इसलिए ये सवाल पूछा भी जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितने डी को रिप्रेजेंट करता है? 1D, 2D या 3D? तो बाबू प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D को रिप्रेजेंट करता है। कितने को डी को रिप्रेजेंट करता है? 2D को रिप्रेजेंट करता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, कहीं ना कहीं वो वाई डायरेक्शन में भी जाता है और कहीं ना कहीं वो एक्स डायरेक्शन में भी जाता है। तो जब किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, तो वो प्रोजेक्टाइल उसमें जो किया जा रहा है उसमें दो तरह का बाबू डायमेंशनल होते हैं, दो तरह का मोशन होते हैं। दो में वो डायरेक्शन में जाते हैं, वाई डायरेक्शन में भी जाता है और एक्स डायरेक्शन में। इसलिए पहला तो सवाल आपका यही पूछा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कितना डी होता है? 2D होता है। 2D का मतलब जिस बॉल को प्रोजेक्टाइल किया गया है, जिस बॉल को फेंका गया है ग्राउंड से, वह बॉल वाई डायरेक्शन में उठने के साथ साथ वो एक्स डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका हो गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो कितना डी होता है? 2D होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल ये आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? तो बाबू प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पाराबोला होता है। क्या होता है? पाराबोला। देखिए अगर इस प्रकार का साइन हो, ये साइन हो, तो इसे कहते हैं पाराबोला और नीचे वाला को कहते हैं हाइपरबोला। नीचे वाला को क्या कहते हैं? हाइपरबोला। ऊपर वाला को कहते हैं पाराबोला और नीचे वाला को कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने एक बॉल को प्रोजेक्टाइल किया है, इस प्रकार बॉल प्रोजेक्टाइल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉल को आपने जो प्रोजेक्टाइल किया है, ये प्रोजेक्टाइल यानी इसमें जो मोशन जो हुआ है, यानी इस प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो पाथ हुआ है, ये पाथ ये हाइपरबोला नहीं है, बल्कि ये पाथ कैसा हो जाएगा? पाराबोला। कैसा हो जाएगा? पाराबोला। देखिए पाराबोला की ये शेप होता है ना। तो बाबू यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होता है? पाराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितने डी होते हैं? 2D होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पाराबोला होता है। ठीक है, रेनबो देखिए, रेनबो है, ये सब चीज है। रेनबो देखेंगे नहीं, क्या चीज है? बचपन से यही तो हम लोग देखते आ रहे। रेनबो का जो शेप जो होता है ना, जो उसका जो कर्व जो पाथ होता है वो कैसा बोला होता है? पाराबोला। कौन बोला? पाराबोला। ठीक है,
कभी प्रचार वगैरह आप कभी देख रहे होगे तो उसमें भी देखिए घड़ी का जो प्रचार जो किया जाता है तो उसमें भी देखिए कि उंगली का जो इशारा जो होता है, उंगली का इशारा जो होता है वो कैसा बोला होता है, पाराबोला होता है। तो बाबू ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा डी 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पाराबोला होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन करवा दिया पाराबोला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये डायरेक्शन हो गया x, ये डायरेक्शन हो गया y। मैंने बॉल को ग्राउंड के इस पॉइंट से फेंका और मान लीजिए मैंने उस पॉइंट को O कहा। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मैंने इस बॉल को इधर ही करना है, बॉल को हम इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इसलिए पॉइंट को मैंने क्या कहा, O कहा। यानी ग्राउंड के जिस पॉइंट से बॉल को फेंका जा रहा है, ग्राउंड के जिस पॉइंट से बॉल को फेंका जा रहा है उसे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं बाबू, प्रोजेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को किससे दर्शाते हैं, O से। ग्राउंड के जिस पॉइंट से बॉल को फेंका जाता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को किससे दर्शाते हैं, O से। अब इस ग्राउंड के इस पॉइंट से मैंने बॉल को क्या किया, प्रोजेक्टाइल किया। तो बॉल को जब मैंने प्रोजेक्टाइल किया, जब बॉल को मैंने फेंका तो कोई तो वेलोसिटी होगा, और उस वेलोसिटी को बाबू ये क्या होगा, u वेलोसिटी से। मैंने जो बॉल को फेंका वो किस वेलोसिटी से जाएगा, u वेलोसिटी से जाएगा, और इस वेलोसिटी को कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्या बातें क्लियर हो रहा है। ग्राउंड के जिस पॉइंट से बॉल को फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंका गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है बाबू, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बीच बनने वाली एंगल को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, थीटा। द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाली एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। एंगल ऑफ क्या कहा जाता है बाबू, प्रोजेक्शन कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ रहा है। बॉल को ग्राउंड के जिस पॉइंट से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहा गया। बॉल को जिस वेलोसिटी से फेंका गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहा गया। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बना उसे मैंने एंगल ऑफ क्या कहा, प्रोजेक्शन कहा। अब बाबू मैंने जब बॉल को फेंका तो बॉल हर समय एक हाइट अटेन करता है। देखो बॉल यहां भी हाइट अटेन करेगा, 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 लेकिन मैक्सिमम जो हाइट जो अटेन करेगा वो यहां करेगा, यहां पे करेगा वो। देखो हर टाइम वो एक हाइट को अटेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो हाइट जो अटेंड करेगा वो यहां करेगा। इससे ज्यादा बॉल ऊपर जा नहीं सकता है, वो नीचे ही धीरे धीरे आएगा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि हर टाइम वो एक हाइट को अटेंड करता है, लेकिन एक जगह पे वो मैक्सिमम हाइट को क्या करता है, अटेंड करता है, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है। तो मैक्सिमम हाइट को जो अटेंड कर रहा है बाबू वो कौन सा डायरेक्शन में कर रहा है, वाई। इसलिए इसको हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, h। बॉल ने मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया, बॉल ने मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया, कौन से डायरेक्शन में अटेंड किया बाबू, y डायरेक्शन में। इसलिए y बराबर मैंने क्या लिखा, h। तो बॉल जहां पे हाइट को नहीं मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है, इसे हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट। यानी बॉल हर समय एक हाइट अटेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह होता है जहां पे बॉल मैक्सिमम हाइट को क्या करता है, अटेंड करता है। अब बॉल अगर मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे अटेंड किया है तो बाबू कहीं ना कहीं इसका यहाँ तक कोई रेंज हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसका कोई रेंज हुआ होगा, और उस रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। और इस हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। ध्यान दो, बॉल को जिस पॉइंट से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से फेंका गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एक्स के बीच बनने वाली एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। मैंने कहा कि बाबू बॉल को जब फेंका जाता है तो वो हर टाइम एक हाइट अटेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा। मैक्सिमम हाइट को वो यहाँ अटेंड करेगा। मान लीजिए यहाँ का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और आपको पता भी होगा बाबू कि बॉल जब मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है
तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि मैंने बॉल को फेंका, यू से जाएगा। अब कहीं ना कहीं वो एक हाइट को अटेंड करेगा, तो हाइट को अटेंड करने के लिए वो किस में आएगा, रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आएगा यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को अटेंड किया है, तो मैंने यहाँ पे कहा बाबू कि कहीं ना कहीं इसका एक रेंज हुआ होगा, और इस रेंज को हम किस नाम से जानेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो बाबू कि बॉल को मैंने इस पॉइंट से फेंका, मैंने बॉल को इस पॉइंट से फेंका, बॉल यहां तक कहीं ना कहीं ये हवा में अटेंड रहा है ना, यानी बॉल को मैंने इस पॉइंट से फेंका, मान लो वो गिरा भी उसी पॉइंट पे, मैंने वो से फेंका नहीं, ग्राउंड से फेंका, दोबारा ग्राउंड पे ही गिरा। तो बाबू यहाँ पे लगने वाली टाइम को, यानी यहां से लेके यहां तक लगने वाली टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां लिख देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से दर्शाते हैं बाबू। ये दो तरह का होता है, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट, और दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, एक टाइम ऑफ एसेंट होता है, दूसरा क्या होता है बाबू, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ठीक है, एसेंट का मतलब होता है जो चढ़ने में लगा, वो होता है एसेंट, और जो उतरने में लगा वो क्या हो जाएगा, डिसेंट। बात समझ में आया, यानी ओ से यहां तक, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये है, इसे मान लेते हैं बी, इसे सी, तो ओ से ए तक जाने में जो बाबू जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा एसेंट, और ए से बी उतरने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, डिसेंट। यानी जब आपको पूरी टोटल टाइम पूछा जाए कि टोटल टाइम बताइए, तो टोटल टाइम बराबर हो यहाँ पे हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ओ से ये एसेंट, ए से बी डिसेंट। यानी कहने का मतलब है, मान लो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट क्या है, बी, कोई बॉल जो है वो ए से बी जाता है, ये एसेंट हो जाएगा टाइम में, वही बॉल बी से कहाँ आता है, ये क्या हो जाएगा, डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक एसेंट होता है, दूसरा डिसेंट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सारे बातें बताएंगे कि जब किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो उस बॉल का मैक्सिमम हाइट क्या होता है, उस बॉल का रेंज क्या होता है, उस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उस बॉल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा, ये सारे बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बट ये सारे पॉइंट याद रखने कि बॉल को जिस पॉइंट से फेंका जाता है, बॉल को जिस ग्राउंड के जिस पॉइंट से फेंका जाता है उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, ओ से दर्शाते हैं। बॉल को जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाली एंगल को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। बॉल जहां पे हाइट अटेंड करता है सर, वो पॉइंट ए से सी है, उसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। कहीं ना कहीं उसका रेंज होगा जिसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। बॉल को सर मैंने यहां से यहां तक फेंका, तो सर कोई तो टाइम हुआ होगा जिसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के कितने पार्ट्स होते हैं बाबू, दो पार्ट्स होते हैं, एक एसेंट होते हैं और क्या होते हैं, डिसेंट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बॉल का मैक्सिमम हाइट क्या होगा, बॉल का रेंज क्या होगा, बॉल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा। उसके बाद बहुत खूबसूरत हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। लेकिन आज की क्लास में दो बातें जरूर याद रखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होते हैं, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होता है, पाराबोला, जैसा रेनबो होता है, ये पाराबोला का शेप होता है। ठीक है बाबू, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।